परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर महान है और वो हमारी हर इच्छा जरूरत को जानता है। परमेश्वर हर एक इच्छा जरूरत को हम सबकी पूरी करता है। इस पृथ्वी पर हम आए हैं तो किस लिए आए हैं? अपना उद्धार करने। और जिसने उद्धार पा लिया है उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। अपना शेष शरीर परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ। शेष शरीर का मतलब है कि जो जब से आपने परमेश्वर के सच्चाई को जाना है, उसको अंगीकार किया है, उसी दिन से ही आपका नया जीवन है। पहला वाला जीवन मरा हुआ है। जो शेष शरीर है उसको भावता व बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान का मतलब है कि अपनी इच्छाओं का त्याग करना। मनुष्यों के मन में जो बुरी इच्छाएं हैं उनका त्याग करना। अगर आप दारू पीते हैं तो दारू का त्याग करना, बीड़ी पीते हो तो बीड़ी का त्याग करना, तंबाकू खाते हो तो तंबाकू का त्याग करना, व्यभिचार करते हो तो व्यभिचार का त्याग करना। परमेश्वर का मंदिर हो, आप परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए। तो अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। कहता है कि मैं किसी मंदिर में नहीं रहता हूं, लेकिन मेरा मंदिर तो तुम हो। तो अपने आप को पवित्र बनाओ। एक दूसरे से प्रेम करो। जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है। जहां प्रेम नहीं है वहां परमेश्वर नहीं, लेकिन शैतान का वास है। प्रेम प्रकट करो और ये प्रेम अपने घर से ही स्टार्ट करना है। यदि हम अपने घर से ही इस प्रेम को स्टार्ट करेंगे तो उस घर में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य कहीं दूर नहीं है, उसी घर में ही प्रकट हो जाएगा। इसलिए प्रेम प्रकट करो। संसार में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा घमंड ही तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए अहंकार और घमंड का त्याग करो। परमेश्वर हमेशा चेतावनी देता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जब तुमने रोमियो 10:9 अंगीकार किया है, परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को भेज रखा है। तो जहां कहीं जाएगा वो तेरे साथ में, और जहां तो जाएगा मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है। यहोवा का मतलब है मैं बन जाऊंगा। वो सृष्टि का मालिक परम पिता परमेश्वर, वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, मत डर मत घबरा। हमेशा प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे हाथों से वो काम न हो जो तेरी दृष्टि में घृणित है। हर बुराइयों से मुझे बचा। ये प्रार्थना परमेश्वर से करो। हालात मत देखो। हालात तो आते रहते हैं। हालात में ही हमें मजबूत बनना है। हालात में हमें क्या करना है? मजबूत बनना है। सोना जब तक ताया नहीं जाता है तो उसका मूल्य कुछ भी नहीं है, लेकिन जब सोने को ताया जाता है, सांचे में डाला जाता है, तब उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर दुख और परेशानी में आप अगर विश्वास में बने हो तो आगे आपका मूल्य बढ़ जाएगा और कभी भी परेशानियां नहीं आ सकती है। ये संसार है। संसार की तरफ देखोगे तो शैतान ने कहा कि ये सब मेरे अधीन है।
यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि पूरा संसार मेरा अधीन है, यदि तुझ मुझे प्रणाम कर ले मैं ये सब तुझे दे दूंगा, है ना। तो इसीलिए जो तो ये किसके अधीन है? शैतान ने लोगों की बुद्धि भरमा रखी है। कोई लड़ाई में व्यस्त है, कोई दारू में व्यस्त है। तो इसलिए जो तो अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ। संसार क्या कहता है, संसार क्या कर रहा है, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान बनो, तो बुद्धिमान बनो। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। आने और जाने का समय किसे पता है? किसे नहीं पता। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो पैदा हुआ है उसने जाना है। परमेश्वर ने हमें इतनी सुंदर सी सृष्टि दी है, बहुत सुंदर सा जीवन दिया है। तो हमें इस जीवन को खुशी से जीना चाहिए, ना कि दुख में। दुख को कौन आमंत्रित करता है? हम खुद उसको आमंत्रित करते हैं। जबकि परमेश्वर कहता है कि तुम नित्य प्रार्थना करते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में पड़ जाओ जो मनुष्य के सहने से बाहर है। लेकिन अगर तुम ऐसी परीक्षा में पड़ जाओगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि परमेश्वर की चेतावनी है कि नित्य प्रार्थना करो, तो नित्य प्रार्थना करते रहो। धन्यवाद के साथ में उस परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर तो देने के लिए तैयार है। धन्य है मनुष्य जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। पापियों का मार्ग है दारू पीना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, व्यभिचार करना, पापियों का मार्ग है। ठट्ठा करने वाले की मंडली है जुआ खेलना, नशा करना। परमेश्वर कहता है कि यदि कोई मनुष्य इन लोगों के बीच में नहीं रहता है वो धन्य है। और जो इन लोगों के बीच में नहीं रहता है, परमेश्वर कहता है वो मनुष्य उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए जाते हैं। जो पेड़ नालियों के किनारे लगाए जाते हैं तो उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, वो अपने ऋतु में फलता और फूलता है। तो परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, न कि शारीरिक अभिलाषों के अनुसार। आत्मिक प्रेम हमें सबसे करना है। कोई विश्वासी है या विश्वासी नहीं है, परमेश्वर कहता है कि लोग तुमको देख करके तुम्हारी पिता की महिमा करेंगे। कब करेंगे? जब आप इन सब चीजों से दूर होकर के परमेश्वर का वो आत्मिक प्रेम प्रकट करोगे। परमेश्वर की महिमा तभी हो सकती है जब आप खुद बदलोगे। जब खुद नहीं बदल सकते हो तो तुम दूसरों को भी नहीं बदल सकते हो।